भिंड शहर की वार्ड क्रमांक 29 और 30 की ये मेन मुख्य रोड है, जो कि मेन राज टॉकीज से होते हुए राज कॉलोनी और राज होली तक पहुंचती है। महज इस रोड पर नाले सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। जहां नगर पालिका के द्वारा नाले की सफाई को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं नाले की दीवारें भी खोखली हो रही हैं, जिस कारण सड़क का धसकना और सड़क के किनारे लगे हुए इलेक्ट्रिक हाई टेंशन के पोल भी अब झुकते नजर आ रहे हैं। कहीं कोई बड़ी घटना को घटित न हो जाए तो इसके लिए मोहल्ले वासी सर्वाधिक परेशान देखे गए हैं। जानते हैं मोहल्ले वासियों की जवानी कि आखिर उन्होंने क्या बताई है इन झुके हुए पोलों की कहानी। अच्छा, हाँ, इसमें करंट चालू रहता है? करंट चालू रहा तो व्याल गिरा तो मोनी मोड़ो मजा में आए तो अच्छा। दीदी जो बापे धरी के द्वार से 3 साल से ऐसा ही है? ये सोच जे तब से सही नहीं हुआ? नहीं सही भाव को सुनते ही ना नहीं। अच्छा, अभी और दशक गई है ये पुलिया? जी पुल के तो सग गया बिल्कुल मरवे के डोल है गए। अच्छा, हाँ, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होती। बताएं सर, ये कितना बाढ़ है और क्या परेशानी आ रही है यहाँ? ये सर वार्ड क्रमांक 30 और वार्ड क्रमांक 29 के बीच में नाला है। नाले की क्या है हालत इतनी ख़राब हो गई है कि नाले के किनारे की जो बाउंड्री है वो पूरी जर्जर हो गई है। और इतनी बुरी तरह से जर्जर हो गई है कि किसी दिन हादसा होगा बहुत कर रहा, क्योंकि रोड बहुत चालू है। ये मेरे ख्याल से दिन में 10-5 हजार आदमी इधर से निकल जाता है। सीधी रास्ता की इससे जी बाईपास को मिलती है रोड ये, ठीक है ना जी। तो हजारों आदमी निकलते हैं, वाहन निकलते हैं। पटरी उसकी नाले के किनारे की पटरी बहुत ज़्यादा जर्जर होने की वजह से गाड़ियों के नाले में जाने की संभावना बहुत बढ़ गई है जी। अच्छा, नाले की पटरी कमजोर होने से क्या हुआ, जो पोल जो लगे हुए थे पोल पूरी तरह से मरणासन अवस्था पे पड़े हैं, कभी भी गिर सकते हैं। घरों पे गिरेंगे, घरों के मकानों को भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। अरे ये कौन से इलेक्ट्रिक पोल है ये सामने ही दिख रहा है। हाई टेंशन बड़ी लाइन, हाई टेंशन वाला है, बड़ी लाइन वाला 1100। छोटी लाइन वाला अच्छा, इसमें कितनी डीपीयां चल रही हैं यहाँ करीब? ये इसमें इस पोल पे एक तो ये डीपी रखी है दीनानाथ के सामने, एक राजौली पे रखी है। 3-4 डीपी चल रही है साहब, 3-4 डीपीयां चल रही जी हैं साहब। इसी दूसरा से। क्या है कि प्रशासन तब तक नहीं जागता जब तक 2-4 लोग मर नहीं जाते। तो प्रशासन तो मेरे ख्याल से मौत का इंतजार कर रहा है। तो मेरा भगवान से यही निवेदन है, ईश्वर से, अल्लाह से, कि मौत होने से पहले, कोई हादसा होने से पहले शायद कुंभकर्ण की नींद से जग जाए प्रशासन, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए तो यहाँ ये व्यवस्थाएं सही हो सकती हैं। बाकी तो सब भगवान मालिक है। नगर पालिका तो भगवान भरोसे चल रही है, लूट मची हुई है नगर पालिका में। मोहल्ले वासियों ने बताई जिस प्रकार से परेशानी, तो उसमें नगर पालिका और नगर पालिका से विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को इस विषय पर भी अवगत करा दिया गया है कि नाले के पास में लगे हुए इलेक्ट्रिक पोल संपूर्ण तरीके से झुक रहे हैं। कोई बड़ा हादसा घटित होने से पहले ही अगर निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान आकर्षित कर लें और इस कार्य को प्राथमिकता दर्ज करा दें, तो निश्चित है कि कोई भी बड़ा अप्रिय हादसा घटित होने से बचाया जा सकता है। वार्ड क्रमांक 29 और 30 की ये महज मेन मुख्य रोड देखी जाती है, जिस पर सबसे ज्यादा आवागमन भी होता है और मोहल्ले वासियों को इस विषय पर डर भी सता रहा है कि कहीं रात या दिन में ये इलेक्ट्रिक पोल अगर गिरता है तो कहीं किसी भी प्रकार से संकटों का सामना मोहल्ले के लोगों को ना करना पड़े। करीबन 5 विद्युत के ट्रांसफार्मर, 5 डीपियां इसी मेन मुख्य लाइन से चलती हैं। ऐसे में करीबन 5000 घरों पर सबसे ज्यादा बिजली का संकट भी गहराएगा और लोगों के लिए पानी का संकट भी नजर आएगा। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा इस एरिया में परेशानी बनती नजर आ रही है। इसके लिए मोहल्ले वासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से अपील भी की है और ये भी कहा है कि निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इस इलेक्ट्रिक पोल को दुरुस्त कर दिया जाए, वरना कोई भी बड़ी घटना को अंजाम देखा जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की भी होगी। जिसके विषय पर खास डीवीसी के माध्यम से ये खबर भी प्रकाशित की जा रही है कि वरिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान आकर्षित करें और निश्चित तौर पर इस मोहल्ले की जो जन समस्याएं बनी हुई हैं उन जन समस्याओं पर अंकुश लगाने की पहल भी करें। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान।
बताएं ये कितना बाढ़ है और क्या परेशानी आ रही है? वार्ड नंबर 30 और 29 के बीच में एक नाला चल रहा है। उसके किनारे से बिजली का खम्भा है। वो कई साल से करीबन नहीं तो 5 साल हो गए जर्जर हो रहा है वो खम्भा। काफ़ी समय से बिजली विभाग वालों से कई एक मतलब कंप्लेंट की, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसके बीच में 5 डीपीओं का 5 डीपीयाँ बस्ट हो सकती हैं और हम लोग तो काफ़ी मतलब खतरे के निशान से जूझ रहे हैं काफ़ी समय से। अच्छा, ये कितने वार्ड में आते हैं ये? वार्ड नंबर 30 और 29 के बीच में है, नाले के किनारे। अच्छा, हाँ, आदर्श पाठशाला के पास। अच्छा, इसकी सूचनाएं विद्युत विभाग सूचनाएं कई एक बार की, विधायक जी से भी कहा। उस समय संजू विधायक भी थे। आज इस पीरियड में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी हैं और जनता पार्टी की सरकार भी चल रही है। इसके बीच में भी इस समय सुनवाई नहीं हो रही, तो बहुत जनता को। अच्छा, ये वार्ड 29 और 30 जो पार्षद है, इन लोगों तक आप लोगों ने हमने वार्ड नंबर 30 में जमुना देवी कुशवाहा जी से भी कहा, वो उसका लड़का है संजीव सिंह कुशवाहा। और वार्ड नंबर 29 में बाबूजी हैं, उनसे भी मैंने कहा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, न ये कोई अधिकारी आया है, न बिजली विभाग का कोई सुनवाई। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोल जो यहाँ लगा हुआ है, ये कौन सा इलेक्ट्रिक पोल है? ये हाई टेंशन का है। इसमें 5 डीपीयाँ इसमें चालू रहती है। 5 विद्युत विभाग की ट्रांसफार्मर चालू है। अगर ये इलेक्ट्रिक पोल में कोई क्षति आती है तो 5 इलेक्ट्रिक 15,000 आदमी इसमें कम से कम नहीं तो 10-15 हजार आदमी, मतलब 10-15 हजार परिवार जी संकट से जूझेंगे। पानी बिजली सब चीज़ें तो। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हादसा भी हो सकता है। हादसा भी हो सकता है। जान माल का खतरा भी है। अच्छा, ये कितने वार्ड में पड़ता है? वार्ड नंबर 29 के किनारे पे है और वार्ड नंबर 30 और 29 के बीच में है। ये इलेक्ट्रिक पोल पे पहुंचने के लिए मेन मुख्य स्थल कौन सा पड़ेगा? वाटर वर्क्स पड़ेगा, तरस स्कूल के पास में और वार्ड नंबर 29 में। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोल है। हाँ, और जब वो गिरेगा तो कम से कम वार्ड नंबर 30 में गिरेगा वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र श्रीवास। अब क्या परेशानी है आपके वार्ड में? हमारा इतनी परेशानी है हाँ कि घड़ी चल रही है। हाँ, कब कितने खन मरता है, कब खम्मा हाई टेंशन को लेने है जी। अच्छा जी, हाई टेंशन का इलेक्ट्रिक पोल है, समझे? न मालूम कितने खन के तू है, उसका भी डर लग रहा है आप लोगों? डर तो भारी है। अब हमारा मोती ठिकाने बैठे बिल्कुल। अच्छा, न मालूम कितने खन मौत होती है। तो ये कितने सालों से है ये हाँ, इलेक्ट्रिक पोल? कितने सालों का है ये? कम से कम 5 साल हो गई। 5 साल से? हाँ, ऐसे ही है? ऐसे ही। तब से सही नहीं हुआ? कोई नहीं सुन रहा हूँ। अब और ज्यादा झुक गया है ये। अब तो गिरवे को भी नौबत आएगी, दिवाली बैठ गई, बिल्कुल गिरने को दिवाली बैठ गई, नाले की दीवार बैठ गई। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्नी भगत नाम है। अच्छा, कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? हमारे भाई है साहब 81 साल। 81 साल। हाँ। अच्छा, इसके बगल से जो नाला बना हुआ है, इस नाले की रोड का निर्माण कार्य हुआ है क्या? कैसा नहीं? ये सड़क बनी है कभी नाले पे? कितने सालों से नहीं बनी? एक दाएं बन गई है, फिर न बनी। कितने साल पहले बनी थी? कम से कम 40 साल है गई। 30 साल से तब तक कोई रोड नहीं बनी? कुछ नहीं। कितना वार्ड है ये? 29 है, वो 30 है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।